एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा लेके जाती, नदी से पानी लेती, आटा गूंथती और पंसारी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ घी खरीद कर लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती और रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो तू क्या करेगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाके कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपके मुंह में उंगली हटानी पड़ेगी आपको अपने मुंह से। तो विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे धाया, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटवा दी। गांव वाले कहने लगे, बहू तो क्या कोई जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी के उंगली हट गई है। बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी, पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी के भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंबा हुआ और उन्होंने उंगली अपने मुंह में रख ली। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय विनायक जी महाराज।